घन छाए, पवन के पग में नूपुर बाजे, मयूर मन मेरा गाए, मन मेरा गाए। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। पुष्प की माला थाल सजाऊं, गंगा जल भर कलश मिलाऊं, नौ ज्योति से दीप जलाऊं, चरणों में नित शीश झुकाऊं, भाव विभोर हो के भक्ति में रोम रोम रंग जाए, मन मेरा गाए। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। अभयंकर शंकर अविनाशी, मैं तेरे दर्शन की अभिलाषी, जन्मों से पूजा की प्यासी, मुझ पे करना कृपा जराशी, तेरे सिवा मेरे प्राणों को और कोई ना भाए, मन मेरा गाए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय श्री शंकर। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि दिगंबरा, कोटि कोटि प्रणाम शंभो, कोटि नमन दिगंबरा, निर्विकार ओंकार अविनाशी, तुम्ही देवाधिदेव, जगत सर्जक प्रलय करता, शिवं सत्यम सुंदरा, निरंकार स्वरूप कालेश्वर महायोगी सदा, दयानिधि दानीश्वराजे, जटाधर अभयंकरा, आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा, कोटि कोटि प्रणाम शंभो, कोटि नमन दिगंबरा, शूलपाणि त्रिशूलधारी, औगणी बागंबरे, जय महेश त्रिलोचनाय, विश्वनाथ विश्वंभरा, आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा। प्रार्थना करते हैं सबसे पहले। शुक्लांबरं धरं विष्णु शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तयेत्। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी, विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म
तस्मै श्रीगुरवे नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। माँ को आह्वान करते हैं। अरुणां करुणातरङ्गिताक्षीं धृतपाशाङ्कुशपुष्पबाणचापाम् अणिमादिभिरावृतां मयूखैः अहमित्येव विभावये भवानी। आप सभी साधक प्रेमीजन के हृदय में विराजित भगवती श्री राज राजेश्वरी श्री ललितांबिका महात्रिपुर सुंदरी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सभी बड़ों को वंदन। श्रीमात्रे नमः। अभी 2 दिन और पितृ पक्ष के रहे हैं, आज का और कल का। तो 3 बार स्वधा का उच्चारण करते हैं। स्वधा स्वधा स्वधा। ये 3 बार स्वधा सुबह शाम दोपहर 3 संध्या के वक्त बोलने से ही मात्र से भी समस्त फल तीर्थ यात्रा का प्राप्त होता है और हमारे पितृ भी खुश रहते हैं। तो देखो, अभी माँ जो है, हमने पिछले सत्र में 22 श्लोक में जो 2 नाम देखे थे, 55वां मंत्र सुमेरु मध्य शृंगस्था और श्रीमन नगर नायिका, तो वहां से हमने माँ को बुलावा भेज दिया है और माँ वहां से निकल पड़ी है। तो अब आगे माँ ने पहुंचना है चिंतामणि गृह में। तो आज के सत्र का हम शुभारंभ करते हैं। माँ के अगले स्थान पे पहुंचते हैं, हमारी यात्रा आध्यात्मिक आगरा यात्रा आगे बढ़ाते हैं। तो ये हमारा 22वां श्लोक था, जिसके 2 मंत्र 2 नाम 55 और 56 हमने देख लिए थे। सुमेरु मध्य शृंगस्था श्रीमन नगर नायिका चिंतामणि सुगृहांतस्था पंचब्रह्मा सनस्थिता। तो 2 मंत्र हो चुके हैं। आज हम देखेंगे चिंतामणि गृहांतस्था। तो चिंतामणि गृहांतस्था ये श्रीमन नगर नायिका के बाद में अब 25 दीवार पार करके हम आगे चल पड़े हैं और हमारे सामने अब चिंतामणि गृह है। तो ये कैसे दिखता है जरा हम देखते हैं। कुछ भी चिंतामणि गृहंतस्था का पहले अर्थ देखते हैं। चिंतामणि ऐसा एक मणि माना जाता है कि जो सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाला मणि है। ये एक संदर्भ है, हम जिस मंत्र को समझे वही हमारे लिए चिंतामणि है। तो गुणार्थ उसका होता है चिंतामणि का मंत्र, रत्न का गुणार्थ मंत्र होता है। गृहांतस्था सभी मंत्रों के उद्गम स्थान रूपी जो महल है वहां में रहने वाली गृहांतस्था। तो मंत्र होगा ओम चिंतामणि गृहांतस्थायै नमः। अब देखो, ऐसे किसी, मैंने कहा आपको तेलुगु के जो वीडियोस थे उसमें से ये चित्र लिए गए हैं। मैं उनके सब वीडियो वालों की आभारी हूँ, भाषा नहीं जानती हूँ। तो मणिद्वीप रत्नद्वीप जो है आगे सागर अमृत के सागर से घिरा हुआ है। 25 दीवारें पार करके हम जब आगे चढ़ते हैं श्रीनगर में, तो हमें सामने दिखाई देता है ये चिंतामणि गृह। और ये चिंतामणि गृह जो है, इसके चारों ओर भी बहुत सारी चीजें हैं। अंदर जाने से पहले उसके चारों ओर क्या क्या है ये इसको देख लेते हैं। तो पूर्व में, अभी तो हम अंदर नहीं गए हैं, पूर्व में 1 योजन योजन 13 से 15 किलोमीटर माना जाता है। तो उस उतने बड़ा व्यास वाला एक अर्घ्य पात्र रखा है। तो जो देवी देवता आते हैं तो पहले हम अर्घ्य लेते हैं, पूजा वगैरह देते हैं, या कोई शास्त्र विधि करते हैं तो हमको 3 बार पहले आचमन कराते हैं, हस्त प्रक्षालन कराते हैं। तो इन सब के लिए ये ऐसा एक बड़ा अर्घ्य पात्र वहाँ रखा है। फिर अग्निकोण में पूर्व के बाद में, पूर्व दिशा के बाद में चलते हैं तो अग्निकोण आता है। वहां पे चिदग्नि कुंड, तो वहां पे बहुत बड़ा चिदग्नि कुंड है जहां से माँ का प्रादुर्भाव हुआ था, तो वो स्थल है वहां पे। नैऋत्य कोण, तो वहां पे माँ का श्री चक्र रथ, तो आगे आएगा नाम, उसके ऊपर आरूढ़ों के माँ बंडासुर से युद्ध करने के लिए चल पड़ती है। तो इसमें श्री चक्र रथ की विशेषता ऐसी है कि उसमें 9 स्तर हैं। जैसे एक तरह से देखा जाए तो ये श्री यंत्र ही है, श्री चक्र है। तो श्री चक्र के जैसे 9 आवरण है, ऐसे यहाँ पे इसके 9 स्तर है।
नौ प्राचार कह सकते हैं। इसमें सारे अस्त्र शस्त्र सब कुछ भरे हैं, और श्री यंत्र के जितनी देवी देवता हैं वो भी वहां पे उपस्थित हैं। और ये 1,000 योजन ऐसा ऊंचा है। अभी सोचो, हमारी कल्पना से परे है ये सब। उसके बाद चलते हैं वायव्य कोण में। तो अब कोणों की दिशा है, दिशा दिशा नहीं, बीच बीच में की जो उप दिशा है, तो वहां पे जो है मंत्रिणी देवी का गेय चक्र रहता, उसकी भी बात आगे नाम आएगा। ईशान कोण में चलते हैं तो दंडनाथा वाराही देवी का किरी चक्र रथ है। तो ये सारे वहां पे उनका चक्र, वही उनके रथ के रूप में वहां पे रखे हुए हैं। और पूर्व के दोनों तरफ, पूर्व दिशा के दोनों तरफ जहां से हम एंटर करेंगे चिंतामणि गृह में, तो दोनों तरफ दो महल है, एक में मंत्रिणी देवी का, एक वाराही देवी का। तो ये रहती है, वो हमने प्राचीर में देखा था 25 दीवारों में। तो 7वीं 8वीं के बीच में वहां पे मंत्रिणी देवी है। तो हमारा ये उसके बाद में दंडनाथा का भी देखा था, वो उनका रहने का निवास, और यहाँ जो है उनका कार्यालय है। तो ये अम, अभी हम अंदर प्रवेश करें उसके पहले की बात है। अब ये चिंतामणि गृह के द्वार तक हम आ गए। तो ऐसे चार दिशाओं में चार है और ऊपर एक है। तो इसीलिए यहाँ पे कहते हैं कि हाँ, उसके चार दरवाजे बताए जाते हैं। लेकिन असल में ऊर्ध्व का भी है कि, तो दिशाओं, चार दिशाओं में, तो ये चिंतामणि ग्रह के 5 दरवाजे हम मानते हैं। चार दिशाओं में चार, एक ऊर्ध्व दिशा में है, तो उस उनको कहा जाता है आम्नेय। आम्नेय का अर्थ होता है वेद शास्त्र। तो सूत संहिता और शिव आगम तंत्र सार संग्रह के अनुसार शिव के जो 5 मुख हैं, पंचमुखी शिव, तो वही, उनको ही एक एक द्वार के रूप में माना गया है। और उनमें से जो मंत्रों का घोष होता है वो वहां से उनका उद्गम होता है। तो ऐसे 7 कोटि मंत्रों का उद्गम हुआ है, उसको भी हम देखेंगे आगे। तो यहाँ पे माँ श्री ललितांबिका इन सभी मंत्रों के बीच में मूल मंत्रिणी, मूल मंत्र स्वरूपिणी होकर विराजमान है। ये भी नाम आगे आएगा। तो यहाँ पे जो पहला नाम भगवान का है 5 नामों में सद्योजात, तो ये उसमें से 2 करोड़ वैदिक मंत्र उद्घोष हो रहे हैं। उसको बोलते हैं पूर्व आम्नेय मंत्र। तो ये पूर्व दिशा में, पूर्व दिशा का द्वार है। इसके बाद में वामदेव, ये दूसरा मुख है। तो यहाँ से 1 करोड़ शिव आगम के ऐसे मंत्र वहां से उद्घोषित हो रहे हैं, उद्गम हो रहा है उसका, वहां पे वैसे बाहर निकल रहे हैं। तो ये दक्षिण आम्नेय मंत्र कहा जाता है, ये दक्षिण दिशा में है, 4 द्वार जो है उसमें से। और तत्पुरुष, ये तीसरा शिव का, पंचमुखी शिव का तीसरा मुख है, चेहरा है। तो यहाँ से महाविद्या के मंत्र, तो यहाँ पे ललितांबिका के, श्री विद्या के जो मंत्र है, श्री विद्या महाविद्या मानी जाती है, उसके 2 करोड़ शाक्त मंत्र यहाँ से उद्गम होते हैं। अच्छा, पीछे एक बताना भूल गई, यहाँ पे हाँ, ये अभी अघोरा, तो ये पश्चिम दिशा में आमने 1 करोड़ वैष्णव आगम के मंत्र हैं। और इसके आगे तत्पुरुष, तो ये उत्तर आमने मंत्र है। यहाँ पे ये शाक्त 2 करोड़ शाक्त मंत्र है। और ईशान, ये चौथा, पांचवा जो है वो ऊर्ध्व, ऊपर का, ऊपर के तरफ जो भगवान का मुंह है पंचमुखी शिव का, तो वहां से सेल्फ ब्लीस यानी आत्मानंद के ऐसे 1 करोड़ मंत्र वहां से उद्गम हो रहा है उसका। तो ये सारे मंत्र जो है ये पांचों दरवाजों में से आते हैं। अब इसका मतलब ये है कि सारे चिंतामणि गुरु एक तरह से देखा जाए तो सारे मंत्रों का एक समूह, या तो वहीं से सारे मंत्र बाहर आ रहे हैं, और उन मंत्रों के अधिष्ठात्री देवता और उनकी मूल मंत्र रूपिणी जो है वो ललितांबिका, वहां शिव शक्ति का रूपिणी वहां पे अंदर विराजमान है। अब चिंतामणि गुरु की विशेषताएं क्या है? तो ये एक ऐसा रत्न है जो व्यक्ति की जो भी अंदर मनोकामनाएं होती है वो पूरी करता है। इसका मतलब ये हुआ कि माँ के हाथ में ऐसा सामर्थ्य है, उनके स्मरण करने से, उनका ऐसा स्तोत्र पठन करने से, कि
वही एक ललिता सहस्त्रनाम ही एक ऐसा रत्न है। तो ऐसा रत्न सभी को बहुत सुविधा पूर्वक उपलब्ध है। और अभी नवरात्रि आ रही है तो इसका हमें जरूर लाभ लेना चाहिए। तो इससे सभी मनोकामनाएं पूरी करता है, भोग मोक्ष दोनों। और इसका मतलब है कि माँ का पूरा सामर्थ्य यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक ऐसी बात नहीं है कि कोई लिमिटेड वस्तु को माँ देती है। अगणित वस्तुओं को देने की सामर्थ्य उस उनका उनके अंदर है। यहाँ पे एक दूसरी उसकी विशेषता ये है कि माँ का पूरा महल, महल यानी सिर्फ दरवाजे नहीं, उसके दरवाजे, छतें, खिड़कियां, दीवारें, सब कुछ चिंतामणि रत्नों से बना है। तो ब्रह्मांड पुराण में कहा गया है कि चिंतामणि गृहे सर्व चिंतामणिमय स्मृतम। सब कुछ चिंतामणिमय है, पूरा क्षेत्र ही चिंतामणि से भरा है। तो यह नगर ये जो गुरु है वो श्रीनगर के उत्तरी भाग में है। तो कहा जाता है कि सभी चिंताओं से छुटकारा दिलाता है। तो इसका उल्लेख दुर्वासा ऋषि के ललिता स्तव रत्न में भी आता है। तो ये इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि एक हमने सुना है कि चिंता चिता समान। तो चिंता जो है वो मृत शरीर को भस्म कर देती है, अब जलते चिंता करने वाले को भी भस्म कर देती है। लेकिन समझो कि शरीर को भस्म करती है, लेकिन चिंतामणि जो है वो सारी चिंताओं को ही भस्म कर देती है। ऐसे जो दुर्वासा ऋषि जो है वो श्री विद्या के 12 ऐसे प्रमुख भक्त माने जाते हैं, उनके श्री विद्या के उपासक माने जाते हैं। उनमें से एक दुर्वासा ऋषि है। उन्होंने बहुत सुंदर एक ललिता स्तवरत्न की रचना की है। अगर आपको नवरात्रि में भी समय मिले तो आप उसका अनुवाद ही पढ़िएगा। बहुत सुंदर तरीके से वहाँ ये सारे वर्णन प्राचीरों के और माँ के महल के और फिर श्री यंत्र के सारे 9 आवरणों के और उनका बहुत सुंदर वर्णन उन्होंने किया है। तो यहाँ पे चिंतामणि गृह में उन्होंने जो प्रार्थना की है, तो ये इन्होंने यही कहा है कि चिंतामणि गण रचितम चिंताम दूरी करोति में सदनम। तो यहाँ पे चिंतामणि ग्रह में आकर के ललिता स्तव में दुर्वासा ऋषि कहते हैं कि मेरी हे माँ, मैं आपके इस चिंतामणि ग्रह का चिंतन करता हूँ, उसका स्मरण करता हूँ। तो वहाँ की जो आप अधिष्ठात्री है, तो मेरी सारी चिंताएं, मेरी सारी मन की दुविधाएं हैं, मेरी बाधाएं, वो सारी आप नष्ट कर दीजिए। तो देखो, एक तो चीज होती है कि एक चीज सामान्य, इसका एक अर्थ होता है, और एक तो होता है गुणार्थ। तो आगे जैसे हमने देखा है कि माँ के जो है 3 4 रूप है। जैसे 3 मुख्य रूप माने जाते हैं। एक तो माँ का जो विग्रह है उसकी बात हमको वाग देवताओं ने पहले से माँ के शरीर का, चेहरे का सारा वर्णन, भौतिक स्थूल रूप का वर्णन किया। अब माँ तो सर्व ब्रह्मांड में व्याप्त है, लेकिन ब्रह्मांड की आराधना कैसे करें, इसलिए हमको स्थूल रूप बताया। और इसीलिए हम प्रतिमा रखते हैं, मूर्ति रखते हैं। जैसे अभी नवरात्रि आ रही है तो हम गुजराती में कहते हैं ज्वारा, तो सारे धान को उगाते हैं और उससे माँ की प्रतिष्ठा करते हैं, आह्वान करते हैं। एक छेद वाला कलश होता है, गरबा कहते हैं, उसके अंदर दीप प्रज्वलित करते हैं। तो इस तरह से हम माँ की आराधना करके माँ के साथ अपना जुड़ाव करते हैं, कनेक्शन करते हैं। ये माँ का भौतिक रूप हो गया। और दूसरा जो है उसके बाद में उससे सूक्ष्म रूप जो है श्री यंत्र है। अगर किसी के पास श्री यंत्र है तो इस नवरात्रि में श्री यंत्र रख के उसके ऊपर कुमकुम से, अक्षत से, हल्दी से या पुष्प से अभिषेक कर करके ये ललिता सहस्त्र नाम से या श्री सूक्तम से या देवी खड़गमाला से हम उसकी आराधना कर सकते हैं। ये उससे आकृतियों वाला ये श्री यंत्र, जैसे पीछे 2 डायमेंशनल है, ऐसा मेरू भी आता है, तो उसका हम ये उससे सूक्ष्म रूप है माँ का। उससे आगे चलेंगे तो मंत्र, अगर किसी ने दीक्षा ली है तो मंत्र से जाप करके, तो नवार्ण मंत्र है उसका जाप करते हैं लोग, या पंचदशी अगर दीक्षा ली है तो। लेकिन अगर हमने नई दीक्षा ली है तो ये भी तो मंत्रमाला स्तोत्र है, तो ललिता सहस्त्र नाम का जाप तो सभी लोग कर सकते हैं। तो अगर अभिषेक नहीं करते हैं तो सिर्फ पठन श्रवण जाप तो कर ही सकते हैं। ये उसका सूक्ष्म रूप है। अब उसके भी आगे जाएंगे तो कुंडलिनी रूप से हमारे शरीर के अंदर है। ये तो बाहर की बात हुई, शरीर के अंदर ही विद्यमान है। तो भावनोपनिषद में कहते हैं कि
हमारे शरीर को ही श्री यंत्र समझ के हम अंदर चक्रों में ही माँ का मूलाधार में ध्यान करके उसको ऊपर ऊपर हर एक चक्र में ध्यान करके उसके साथ हम अपने आप को जोड़ सकते हैं। तो अब ये जो है ये चैतन्य रूपिणी है। तो इस तरह से हम जब माँ की आराधना करते हैं तो क्या होता है, हम स्वार्थ से ऊपर उठते हैं। तो हम अपनी जो संकुचित भावना होती है, हम अपने बारे में, अपने अपनों के बारे में सोचते हैं, उससे थोड़ा ऊपर उठ के हमारी चेतना का विस्तार होता है। हम नीचे से ऊपर के चक्रों में गए, ये हमारी यात्रा शुरू हुई है। ये सुमेरु पर्वत पर हम चढ़ने लगे, ये कैसे पता चलेगा? तो जैसे मैंने पिछली बार बताया था कि हमने उसका गुढ़ार्थ नहीं देखा। तो गुढ़ार्थ यही है कि सुमेरु पर्वत में हम चढ़ने लगे, इसका इंडिकेशन, उसका हमको यही निर्देश मिलता है कि जब हम स्वार्थ की भावना छोड़ेंगे और दूसरों के बारे में सोचेंगे, उनको कैसे हम मदद रूप हो सकते हैं, उनकी सेवा कैसे कर सकते हैं। और हमारा हृदय जब कोमल भावों से भर जाता है, अगर हृदय हमारा कठोर है तब तक हमारी यात्रा शुरू नहीं हुई, अगर कोमल है तो इसका मतलब हमारी यात्रा शुरू हो गई है। और अगर हम श्रीनगर में रहती है तो वहां तक हम पहुंच गए, तो ये कैसे पता चलेगा? तो ये कहीं श्रीनगर भी कहीं बाहर नहीं है, ये भी हमारे अंदर ही हृदय ललिता ऐसे दुर्गा सप्तशती में बताया। तो ये हमारा हृदय जो है, हमारा शरीर ही है, एक माँ का निवास स्थान है, और हृदय के अंदर वो श्रीनगर है। और उनके एक ही समय में माँ अनगिनत स्थानों में रहती है, तो ब्रह्मांड का हर एक आदमी, हर एक के हृदय में माँ विराजमान है। तो इस शास्त्र के वचन को और सदगुरु के वचन को प्रमाण मान के, उनके ऊपर दृढ़ निष्ठा रख के, विश्वास रख के, अगर हमें इनको मानना है कि माँ मेरे अंदर है, मेरे आसपास है, मेरे साथ है, मेरे पास है, तो ये हम माँ से इस तरह से जुड़ सकते हैं और हमारे अंदर ही श्रीनगर में हम पहुंच सकते हैं। तो हम हर पल उनकी उपस्थिति का अनुभव कर सकते हैं। अब देखो, जो दीवारों की बात आई थी, 25 दीवार, तो ये कौन सी दीवार है? हमारे अंदर जो विकार है, हमारे अंदर जो ईर्ष्या है, या किसी के लिए नफरत है, या जो भी निगेटिव भावनाएं हैं, यही हमारी दीवार है, यही हमको माँ तक पहुंचने में बीच में आती है। देखो, इससे हमारा हृदय भारी हो जाता है। अभी कोई अगर हमारी समझो एक कोई सहेली है, और हम किसी बात से उनके साथ हमारी अनबन हो जाइए, हम उनसे बात करना बंद कर देते हैं, या वो हमसे बात करना बंद कर देती है, या हमारा कोई परिजन है, हमारा कुटुंबीजन है, हमारा जो अच्छा नजदीकी स्वजन है, तो क्या होता है, हम अंदर से अच्छा नहीं महसूस करते हैं, हमको हृदय पे भार भार लगता है। लेकिन अगर हम खुले दिल से जाएं, अगर हमारी गलती है नहीं है, तभी भी हम अगर उसकी माफी मांग ले और प्यार से उसके साथ बात करें, अपना संबंध फिर से स्थापित करें, तो हमारा हृदय तुरंत हल्का हो जाता है, हमारा मन से भारी बोझ चला जाता है। तो ऐसा जब हृदय हमारा हल्का होता है, कोमल भावों से भर जाता है, तो समझ लेना कि हम अभी श्रीनगर में आगे बढ़ रहे हैं, और हमारे एक एक दीवारें हमारे से गिर रही है। तो इस तरह से हम जब ऐसे शांति से बैठ के जब ध्यान करते हैं, तो ये चिंतामणि ग्रह वो भी हमारे अंदर ही है। और इसके जो बताया गया है कि इच्छाओं की पूर्ति माँ क्यों करती है। अभी गुढ़ार्थ देखते हैं कि इच्छाओं की पूर्ति क्यों करती है। यहाँ पे बताया कि चिंतामणि ग्रह में माँ सब इच्छाओं को पूर्ति करती है। देखो, हम अपने अनुभव से ही समझ सकते हैं। जब हम छोटे थे, हम 10-15 चीजों के लिए मांग करते थे अपने पेरेंट्स से, अपने माँ बाप से। वो जो हमारे लिए योग्य होता था, कोई कोई चीजें हमारी पूरी कर देता था। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, तो कई कई इच्छाएं अपने आप छूटती जाती है। इसी इसी तरह आध्यात्मिक मार्ग में जब हम आगे जाते हैं, तो हमें खुद को पता चलता है कि इतनी तुच्छ चिल्लक बाप बाप हमें नहीं मांगनी चाहिए। जैसे राजा के दरबार में जाए कोई, और वो देने के लिए बैठा है, और फिर भी कोई भिखारी जाए और भीख मांगने का उसका कटोरा खो गया या टूट गया, और नया कटोरा मांगे, तो ऐसी बात हो जाती है जब हम तुच्छ किसी कामना माँ लेकर के माँ के सामने जाते हैं। तो यहाँ पे माँ पहले इच्छा पूरी करती है, और धीरे धीरे इच्छाओं को ही खत्म कर देती है, यानी हमारे मन में कोई भौतिक इच्छाएं उद्भव ही ना हो। तो इस तरह से हमको त्याग की ओर, या अपने अंदर भीतर की ओर, अंदर की ओर ले जाती है। तो यही इसका गूढ़ार्थ है कि त्याग और वैराग्य हमको प्राप्त कराती है। तो हमें इसके लिए अपना ईगो छोड़ना है, थोड़ा लेट गो करना है, माफ करना सीखना है, क्षमाशील बनना है।
इसी तरह से हम मन को एकाग्र जब करते हैं तो मन ही हमारा चिंतामणि है। देखो, जो एकाग्र किया हुआ मन है उसी से हम कुछ भी कर सकते हैं। और अगर हमारा संकल्प है तो दुनिया की हर एक चीज को जो हम इच्छा करते हैं वो हम उसको हम अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। तो माँ ने ये चिंतामणि अपने खुद से, स्वयं से हयग्रीव ऋषि के सुपुर्द किया। और हयग्रीव ऋषि ने हयग्रीव भगवान ने अगस्त्य मुनि को दिया। यही है ये ललिता सहस्त्र नाम। और उनको यही कहा कि आपको इसको जन सामान्य में उसका प्रचार प्रसार करना है। तो हमारे लिए, हमारे पास ये अद्भुत चिंतामणि पहले से ही मौजूद आ गया है। हम उसको जानते नहीं है। जैसे कि कोई जानता ना हो कि ये चिंतामणि है और उसको एक सादे कांच के टुकड़ों के भाव में, मोल में बेच दे, इस तरह से हम करते हैं। तो ये श्लोक और ये मंत्र हमें यही बताता है कि हम इसका अगर चिंतन करते हैं तो हमारी समग्र चिंताओं को ये दूर करने वाला है और हम इससे लाभान्वित हो सकते हैं। तो ये हमारी अपनी, हमको अंतर अंदर की तरफ बढ़ाने के लिए ये मंत्र हमको वाग देवताओं बताते हैं। चिंतामणि गृहांतस्था। बाहर ऐसा कोई चिंतामणि ग्रह हो भी सकता है लेकिन वो हमारी दृष्टि से परे, इतने इतने योजन दूर हमारी दृष्टि नहीं जाती है, लेकिन हमारे अंदर ही ऐसा एक चिंतामणि पड़ा है। और हमारा हृदय ही ऐसा एक माँ का निवास स्थान है। तो वहां पे हमको ये अनंत शक्तियों, हमारी अल्प शक्तियों को हमें अनंत शक्तियों में ये रूपांतरित कर देता है। जब ऐसा रूपांतरण होने लगे तो समझ लेना चाहिए कि हम माँ की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे अब हम आगे बढ़ते हैं इसके बाद में का। इसमें ललिता, ये सौंदर्य लहरी में भी हमने वो देखा नहीं था। हमने सिर्फ आनंद लहरी तक के 41 तक श्लोक देखे थे। लेकिन उसमें 92 नंबर का श्लोक जो है उसमें भगवान ने सौंदर्य लहरी में भी इनके बारे में बात करी है। तो अगर माँ का ललिता सहस्त्र नाम का पूरा अर्थ हमें समझना है तो हमको साथ में सौंदर्य लहरी को भी समझना पड़ेगा। या दे उसका अनुवाद ही पढ़ लें, या दुर्वासा कृत जो ललिता स्तव रत्न है उसको भी हम देख सकते हैं। तो हमको पूरा आइडिया आ सकता है उसके बारे में। तो अब जो हम अगर अंदर प्रवेश कर गए हैं तो वहां पे माँ के वर्णन आता है कि चिंतामणि गृह के अंदर नव रत्नों से बने हुए 4 मंडपों से ये घिरा हुआ है। तो 4 मंडप कौन सा है? तो श्रृंगार मंडप, मुक्ति मंडप, ज्ञान मंडप, एकांत मंडप। तो ये श्रृंगार मंडप में देवगण दिव्य ज्ञान करते हैं, माँ की प्रशंसा करते हैं। और माँ मध्य में विराजित होकर के इनकी स्तुति सुनती है। इनके जो सारे देवगण उनकी गुणगान करने के लिए, सेवा करने के लिए आते हैं, तो माँ प्रसन्न होती है। मुक्ति मंडप में क्या है? तो अपने परम भक्त जो है उनको माँ इस मंडप से मुक्ति प्रदान करती है। ज्ञान मंडप जो है वहां पे वो ज्ञान की, प्रज्ञा, बुद्धि की चर्चा करती है, जो ऐसे ज्ञानी जन है, ज्ञानी भक्त है उनके साथ। और एकांत मंडप में मंत्रिणी जो उनकी सलाहकार है उनके साथ बैठ करके पूरे ब्रह्मांड का संचालन देखती है। तो ऐसे 4 मंडप है। और इसके बीच में अभी और अंदर, ये उसको 4 घिरे हुए नवरत्नों के मंडप है। इसके अंदर जब चलते हैं तो आगे का मंत्र आ जाता है, आगे का नाम आ जाता है पंच ब्रह्मासन स्थिता। तो पंच ब्रह्मासन जो है, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईश्वर, सदाशिव, इस इन 5 ब्रह्म के बने आसन पर माँ विराजमान है। अब देखो, इसमें कोई ऐसा वाग देवता का ऐसा इरादा नहीं है कि इन जो देवताओं को हम जानते हैं कि इनको नीचा दिखाना और माँ को ऊंचा दिखाना, ये एक प्रतीकात्मक है। जो 5 माँ के कार्य है, पंचकृत कृत्य है, सृष्टि है, स्थिति है, लय है, तिरोधान है और अनुग्रह है, इनको करने वाले जो शक्तियां हैं उनको, उनका यहाँ पे संदर्भ किया गया है। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम ये करते हैं तो हम अगर भगवान कृष्ण को मानते, विष्णु को मानते, तो वो उनके मंच के पैर बने, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे उसके गूढ़ार्थ को समझना है। तो यहाँ पे माँ जो है
ऐसे शंकराचार्य जी सौंदर्य लहरी के जो मैंने कहा 92 श्लोक में कहते हैं कि हे माँ, आपके कर्ता धर्ता, यानी आपने जिनको जो जो कार्य सौंपे हैं वो ब्रह्मा विष्णु रुद्र और ईश्वर, ये जो आपके बहुत रह करके पास रह करके सेवा करना चाहते हैं, इसलिए इन्होंने अपने को ये आपके आसन का पैरों का आकार बना लिया है, और सदाशिव ने उसके ऊपर का फलक, उसके ऊपर का तख्त का फलक बना लिया है। तो यहाँ पे सदाशिव स्वयं वहां पे वो बन गए, और उसके ऊपर जो माँ विराजमान है वो शिव शक्ति रूपिणी है। तो जैसे एक पानी का तालाब होता है, सरोवर होता है, समुद्र होता है, ये जल के स्तोत्र के अलग 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 रूप हैं, लेकिन अंदर तो जल तत्व ही है। उसी तरह भगवान के अलग अलग कार्य करने के लिए अलग अलग रूप हैं। जैसे एक बार हम कहते हैं रुद्र, तो उसका एक काम करने का तरीका लय का है, उनको ये कार्य सौंपा है तो वो रूप है, लेकिन सबके अंदर शक्ति एक ही है। तो इस तरह से देवी माँ जो है तो इसका ये महिमा मंडित रूप का वर्णन इसमें किया गया है। तो हम इसके और गुढ़ार देखते हैं। तो ये इस तरह से ब्रह्मा विष्णु रुद्र ईश्वर और सदाशिव, सदाशिव हमेशा श्वेत सत्व, पूर्ण सत्व रूप माने जाते हैं, और श्वेत वृषभ के ऊपर वह आसीन होते हैं। रुद्र को थोड़ा क्रोधित रूप बताया जाता है, विकराल रूप। तो इस तरह से ये पांच जो शक्तियां हैं माँ की, ये इसको माँ के सेवा के लिए बताया गया है। अब ये पांच ब्रह्म जो है, इनको भी ब्रह्म ही कहा गया है, ये नहीं कि इनको कुछ कम कहा गिना गया है। ये पंच तत्वों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ब्रह्मा जो है वो सृष्टि का, यानी पृथ्वी तत्व का, और विष्णु जो है स्थिति, ये कार्य उनको बाहर सौंपा गया है, तो आप तत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं। यानी पंच तत्व, पंच महाभूत है, तो वही चार उनके पैर और फलक बने हुए हैं। रुद्र जो है तो अग्नि तत्व है, ईश्वर तिरोधान वायु तत्व है, और सदाशिव अनुग्रह है। तो ऐसे भी हम समझ सकते हैं कि देखो, सृष्टि में उत्पन्न होता है तो पृथ्वी तत्व से सारा सृजन होता है, अनाज वगैरह। और जल जो है वो जीवन है, तो उसके द्वारा पालन पोषण होता है। और अग्नि में सब कुछ स्वाहा हो जाता है तो लय हो जाता है। और तिरोधान, ऐसे एक समझने के लिए कि जैसे वायु का बहुत बड़ा बवंडर चलता है तो हमारी आंखों से सब कुछ छिपा हो जाता है, हमें कुछ दिखाई नहीं देता है। तो इसी तरह ये जो ईश्वर स्वरूप है, वो माया के आवरण से हमें अपने स्वरूप को ढक देता है। तो हम माया की लुभावनी चीजों में ही लिप्त हो जाते हैं। लेकिन अगर हम ये ऐसे स्तोत्र को पढ़ते हैं और हमारा अंतर्निरीक्षण करते हैं, हम अंदर की तरफ यात्रा करते हैं, तो ये यही तत्व सदाशिव तत्व बन के हमको अनुग्रह करके उस माया के आवरण को हटा भी देते हैं। तो ये एक ही शक्ति के अलग अलग रूप हैं, ये सब माँ के ही रूप है। अब ये दूसरी व्याख्या ऐसी भी है कि पांच हमारे, ये तो बाहर की बात हो गई पंच महाभूत की, ब्रह्मांड की बात हो गई, लेकिन हमारे अंदर, तो हमारे अंदर जो एनर्जी के, ऊर्जा के जो चक्र हैं, वो तो उसमें ब्रह्मा जो है वो मूलाधार चक्र पृथ्वी तत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं, विष्णु स्वादिष्ठान चक्र आप तत्व जल तत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस प्रकार रुद्र मणिपुर चक्र में अग्नि तत्व का, ईश्वर अनाहत चक्र में वायु तत्व का, और सदाशिव विशुद्धि चक्र आकाश तत्व का। ये पांच चक्र जब अगर भेद करके जब कुंडलिनी और ऊपर जाती है, तो फिर आज्ञा चक्र से मन को नियंत्रित करके आगे सुषुम्ना में से हो करके हम सहस्त्रार तक अपने कुंडलिनी को ऊपर ले जा सकते हैं, यानी हम अपनी चेतना के स्तर को ऊंचा उठा सकते हैं। तो ये पंच महाभूत, इन पंच महाभूतों पर विराजमान होकर ब्रह्मांड पर माँ शासन करती है, इसका ये गूढ़ार्थ है। अब देखो, माँ सृजक है, ये इससे पता चलता है, क्योंकि ये पंच महाभूत भी माँ ने बनाया, मूल प्रकृति, और पहले अव्यक्त और उसमें बाद में व्यक्त ब्रह्मांड के रूप में, सृजन के रूप में बाहर आती है। तो इन चक्रों को पार करके अगर सहस्त्रार में जब पहुंचते हैं तो शिव शक्ति रूपिणी वहां पे माँ से हमारा संयोग हो जाता है। तो यहाँ पे सदाशिव जो फलक बने हैं वो शुद्ध तत्व का निर्देश करता है, और शुद्ध तत्व श्वेत रंग का होता है। लेकिन जब वो
फलक बनते हैं, और उसके बाद ऊपर रक्तवर्णी लालिमा से भरी हुई ऐसी माँ जब उसके ऊपर विराजमान होती है, तो वो उसका जो फलक का कलर है, रंग है, वो भी रक्तिम लाल वर्ण हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि शुद्ध तत्व के ऊपर भी माया प्रभाव कर सकती है, और माँ का उसके ऊपर भी प्रभाव चलता है। और वो माँ को आनंदित करने के लिए इस तरह से वहां पे सदाशिव के रूप में लेटे हैं, ऐसा उसका भाव सौंदर्य लहरी में आदि शंकराचार्य बताते हैं। तो अगर हम ध्यान करने की बात है यहाँ पे, तो माँ का ध्यान अगर नीचे के दो चक्र है, लम और वम, यानी मूलाधार और स्वादिष्ठान, इसमें अगर ध्यान कोई करता है तो भौतिक चीजों तक ही रह जाते हैं, भौतिक चीजों भी प्राप्त होती है, लेकिन इसमें माँ के साथ एकरूपता नहीं होती है। लेकिन मणिपुर चक्र में अगर ध्यान करते हैं तो सार्वष्ट्री मुक्ति मिलती है, यानी कि माँ के साथ एकरूपता नहीं होती है, लेकिन माँ के जैसा ऐश्वर्य, धन, संपत्ति जो भी चाहो वो सारा व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है। इसके ऊपर जब अनाहत चक्र में वम जिसका बीज मंत्र है, यहाँ पे अगर वम बीज मंत्र पे कोई ध्यान करता है तो सालोक्य मुक्ति मिलती है। सालोक्य यानी माँ के लोग, जैसे यहाँ पे चित्र में दिखाया गया है कि माँ का जो धाम है वहां पे उस लोक में उसको उस भक्त को वहां पे मुक्ति मिलती है, वो वहां पे जाके रहते हैं, माँ के साथ आनंद प्रमोद करते हैं। उसके बाद में विशुद्धि चक्र में अगर कोई ध्यान करता है, गले में कंठ में हम उसका बीज मंत्र है, तो वहां पे सामीप्य यानी माँ की नजदीक जो सेवा करने वाले हैं, तो ऐसी जो माँ की सखियां हैं या देवता गण है, उसमें उसको भक्त को साधक को स्थान मिलता है। और अगर कोई आज्ञा चक्र में ध्यान करता है, तो उस ध्यान से उसको सारूप्य, सारूप्य यानी माँ के जैसा, ये मुक्ति के प्रकार बताए हैं, तो वहां पे उसको सारूप्य मुक्ति मिलती है। और अगर कोई सहस्त्रार में अम, ऊपर के चक्र में, सेवन चक्र में अगर ध्यान करता है तो सायुज्य मुक्ति मिलती है, तो जन्म मृत्यु से ही उसको मुक्ति मिल जाती है। तो इस तरह से यहाँ पे माँ के ध्यान का भी इस तरह से महिमा बताया गया है, कि जो हम आगे देखते हैं कि पंच ब्रह्मासन स्थिता, तो इसमें हमने ऐसे एक एक हमारा देह भी ऐसा श्री चक्र है और माँ का निवास स्थान है, और उसमें बिंदु जो है वो ही उसका पर्यंग माना जाता है। तो शक्ति के साधक जो है, तो अनेक तरीके से माँ की आराधना करते हैं। कोई श्री चक्र में करता है भावना, कोई अपने शरीर में, हृदय में, सहस्त्रार में भावना करता है। तो ये वहाँ पे ध्यान करने की प्रक्रिया ऐसे बताते हैं कि जैसे आंख बंद करके हमने कल्पना करनी है कि एक अमृत का सरोवर है, समुद्र है, उसमें एक स्वर्ण द्वीप है, जैसे हमने अभी सारे फोटोग्राफ्स देखे हैं, और उसके अंदर एक नव कल्प वृक्ष का वन है, उसके अंदर ये नव माणिक्य के मंडप है, उसके अंदर ये चिंतामणि गृह है, और उसके मध्य में ऐसे पंच ब्रह्मासन के आसन के ऊपर शक्तिपीठ है, वहां पे ऊपर आसन के ऊपर, सिंहासन के ऊपर माँ जो है अर्धनारीश्वर रूप में या शिव शक्ति रूप में वहां पे विराजमान है। तो या ललितांबिका के रूप में विराजमान है, जैसी आपकी भावना हो इस तरह से आप आंख बंद करके ऐसा ध्यान कर सकते हैं। और वहां पे जो अर्धनारीश्वर रूप में अगर ध्यान करते हैं, तो वो जो शिव का स्वरूप है वो ऐसा है कि करोड़ों कंदर्पों के लावण्य को लज्जित करने वाला है, सारे चंद्रमा का ललाट में भूषण है, विभूषित है, और सारे दिव्य आभूषण और वस्त्र उन्होंने अंगीकार किए हैं। और माँ का जो वर्णन हमने आगे से देखा, तो सारे पहले से जो मंत्र देखे हैं उसी तरह से उनका कपाल जो है अष्टमी चंद्र विभ्राज लद्दलिक स्थल शोभिता ऐसे है, उनके बाल कैसे हैं, उनकी आंखें कैसी है। तो इस तरह का वर्णन जो हमने आगे के मंत्रों में देखा, ये हमने आंख बंद करके उन मंत्रों का, उन भावों को अपने आंखों के सामने लाना है। तो इस तरह से हम माँ के साथ जुड़ सकते हैं। तो मानव देह जो है, वो भावनोपनिषद में कहा है कि मानव देह ही नवरत्न द्वीप है, और हमने पुरुषार्थ ही ये हमारा सागर है, तो अनंत शक्तियों से हम भरे हुए हैं। ये अनंत शक्तियां ही एक सागर का रूप है।
और इसीलिए हम माँ का ऐसे पंच ब्रह्मास्त्र स्थिता ऐसा ध्यान कर सकते हैं। तो शास्त्र के अनुसार माँ अगर हमको देखनी है प्रकट रूप में, शक्तिपीठों में हम जाके उनका दर्शन कर सकते हैं। वहां पे यंत्र रूप होता है, ऊपर से सिर्फ उनका श्रृंगार किया जा सकता है। तो जैसे अगर गुजरात में चले जाओ तो अम्बा माँ का, अम्बा जी का जो मंदिर है, वहां पे माँ विराजमान है साक्षात रूप में, सबको परिचय देती है। ऐसे विंध्याचल में विंध्यवासिनी है, कांची में कामाक्षी है, प्रयाग में ललिता है, और वाराणसी में विशालाक्षी, ऐसे अनेक शक्तिपीठ है। तो वहां पे हम दर्शन करके भी जा सकते हैं और अपने भाव को शुद्ध कर सकते हैं। तो इसके अभी आगे हम चलते हैं। वाग देवता जो है हमें आगे और क्या बताते हैं। तो ये देखा कि पर्यंक के ऊपर ऐसे शिव शक्ति दोनों ऐक्य रूप में बैठे हैं, ऐसा भी ध्यान कर सकते हैं। सारे देवी देवता वहाँ पे आते हैं मणिद्वीप में, चिंतामणि गुरु के अंदर, और सारे भक्तजन जो साधक होते हैं और माँ को जो भी इच्छा करते हैं या उनकी आराधना करते हैं तो अपना मनोवांछित फल पाते हैं वहाँ पे। और जो ये जो है उसका सब जगह पे इसी तरह से माँ को चित्रित किया जाता है कि लक्ष्मी और सरस्वती दोनों तरफ उनके आगे आएगा नाम सचामर रमावाणी सव्य दक्षिण सेविता। तो सव्य और दक्षिण भाग में लक्ष्मी और सरस्वती है, और इस तरह से पंच ब्रह्म का बना हुआ उनका सिंहासन है। तो इस तरह से माँ का वर्णन किया आता है। अब आगे आता है 23वां श्लोक। तो महापद्माटवी संस्था कदम्ब वनवासिनी सुधा सागर मध्यस्था कामाक्षी कामदायिनी। तो यहाँ पे माँ के 5 मंत्रों का उल्लेख है, 5 नामों का उल्लेख है। महापद्माटवी संस्था 1, कदम्बवासी वनवासिनी 2, सुधा सागर मध्यस्था 3, कामाक्षी एक चौथा, और कामदायिनी। तो इतने, इसमें से सबसे पहला हम देखेंगे महापद्माटवी संस्था। तो महापद्माटवी संस्था, महा, हमने पहले भी देखा था, महान, सर्वोत्तम, सर्वोत्कृष्ट। और पद्म के देखो हमारी संस्कृत भाषा के वैविध्य है, और भी हजारों नाम हैं, हजारों पर्याय हैं। मैंने यहाँ पे कुछ उसका उल्लेख किया है। तो पद्म को कमल कहते हैं, सरोज, राजीव, पंकज, जलज, नीरज, अरविंद, अंबुज, पुंडरीक। ये पुंडरीक एक भक्त हो गए हमारे महाराष्ट्र में। कुवलय, इंदिवर, उत्पल, नवीन, नलिन, शतदल। तो ऐसे पहले बच्चों के भी भगवान के नाम के ऊपर से या ऐसे अच्छे शास्त्रों में वर्णित नाम रखे जाते थे। तो ये सारे कमल को दर्शाते हैं, पद्म को दर्शाते हैं। अटवी यानी घना जंगल, घना वन। तो मंत्र बनेगा ओम महापद्माटवी संस्था यही नमः। तो माँ जो है ऐसे घने, सर्वोत्कृष्ट और ऐसे घने पद्मों से बने जंगल में माँ निवास निवास करती है। अब यहाँ पर भी मैं उल्लेख करना चाहूंगी कि दुर्वासा के ललिता स्तवर रत्न में, स्तवर रत्न में दुर्वासा मुनि ने 107 और 108 ये श्लोक में बहुत सुंदर वर्णन किया है। उन्होंने क्या कहा है कि चंदन वन से एक मंद मंद बहने वाली पवन की गति आती है, मतलब पवन बह रहा है चंदन वन के ऊपर से। और उसके कारण हमने देखा प्राचीरों में बीच में चंदन के वन है, कदम्ब के वन है, कल्पवृक्ष के वन है, मंदार के वृक्ष है। तो वहां से पहले वाली उसके कारण, तो सुवर्णमय पराग जो कमल पुष्पों के झरती है, यहाँ पे महापद्माटवी संस्था यानी कदम का वन है, ये चिंतामणि गुरु के को घेरे हुए है, उसके उसको आच्छादित किए हुए है। तो वहां से वो जो मंद पवन आती है, उससे उन कमलों के ऊपर की जो सुवर्णमय पराग होती है, उससे कलहंसी यानी हंसों का एक प्रकार है, उसके ऊपर गिरती है, उसके ऊपर वो ऐसे विभूषित हो जाते हैं। और फिर वो जो जलचर हैं वो बड़ा आनंद से वहां पे गुंजारा कोलाहल करते हैं। तो ये उनके समूहों द्वारा जो मृदु कोलाहल होता है, उस ध्वनि से, ध्वनि का मैं ये पद्माटवी में या पद्मवन में ध्यान करता हूँ, और ऐसे वन को मैं नमन करता हूँ।
जहाँ की ये सुगंधित पवन की लहरों से उसके निकट के स्थान भी ओतप्रोत है। तो ये दुर्वासा मुनि हमको ध्यान करने का भी एक तरह से तरीका बता रहे हैं। तो यहाँ पे उन्होंने वर्णन किया है कि 10 ताड़ के झाड़ आपने देखे हैं, वो 10 वृक्ष जी एक साथ में ले लो। अब कमल हमने देखा है, कमल की नाल कितनी हमारे अंगूठे जितनी होती है, लेकिन 10 ताल के वृक्ष के जितनी चौड़ी और 1 योजन 5 10 योजन जितनी लंबी, और उसकी इतनी ऐसी नाल, ऐसे कमल के वहां पे फूल हैं। और वो उनके जो पत्ते हैं, कमल पत्र है, वो सुवर्ण के हैं, फूल भी कमल के सुवर्ण के हैं, और उसके अंदर की परागरज जो है, परिमल है, वो भी सुवर्णमय है और अत्यंत सुगंधित है। तो ये सारा वर्णन हम तो कल्पना ही कर सकते हैं सिर्फ, कैसा ऐसा महापद्माटवी वन होगा। तो यहाँ पे ऐसे दिखाते हैं कि ऐसा ऐसे घने कमल के घने जंगलों के बीच वहाँ पे निवास करती है। तो ऐसे भी दिखाते हैं कि ऐसे एकदम आकर्षक और ग्लोरिंग, जिसमें से ऐसे प्रकाश फैल रहा हो, सुवर्ण के पत्ते हो। तो यहाँ पे ऐसे कमलों की बात आती है। अब ये ऐसा कमल कहाँ पे है, तो एक उसका बताते हैं कि बाहर है, वो तो है जो माँ के निवास स्थान में ऐसा वन, लेकिन हमारे अंदर सुमेरु के वहां पे सहस्त्रार चक्र में, वहां पे भी ऐसा अम, एक सहस्त्र पद्म कमल दल वहां पे भी विराजमान है। तो ब्रह्मरंध्र के अंदर सहस्त्रार कमल है, जो उसको भी वो उस छेद को भी पद्माटवी भी कहते हैं। तो इससे हम इसको अपने शरीर के साथ भी इस मंत्र को जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे इस विस्तार का 3 लाख योजन ऐसा विस्तार बताया है। और ये महापद्म जो हमारा शीर्ष में है। तो अब देखो, महाकमल क्या, महापद्मा टवी संस्था, ऐसे महान कमल को भी महान कह दिया, इस तरह से भी हम ले सकते हैं। तो कमल को क्यों बार बार सब जगह में उल्लेख आता है, तो देखो, जब कमल की बात आती है तो हम पूजा की बात आती है, तो पुष्प के बिना हमारी पूजा अधूरी है। तो पुष्प में हम फूलों को किस तरह से उपयोग करते हैं, कमल के द्वारा पूजा भी की जा सकती, अभिषेक भी, अर्चना भी की जा सकती है। उसकी माला गूंथ के भी भगवान के गले में अर्पित कर सकते हैं। भगवान ने अपने हाथों में भी कमल धारण करते हैं। और कमल के गट्टे की माला से भी माँ का मंत्र जाप और अर्चना की जाती है। तो कमल का गूढ़ार्थ समझने से हमको माँ का भी गूढ़ार्थ समझ में आ जाता है। तो ये जो कमल है, इसको ब्रह्मांड का केंद्र माना जाता है। कैसे, तो विष्णु जी के नाभि कमल से एक ब्रह्मा जी का सर्जन होता है, और ब्रह्मा जी पूरी ब्रह्मांड का सृजन करते हैं। तो इसलिए कमल जो है वो ब्रह्मांड का एक केंद्र माना जाता है। और पुराणों में भी ऐसा वर्णन मिलता है कि जब परब्रह्म ने सृष्टि की रचना करने की सोची, तो उन्होंने ऐसे एक सबसे पहले कल्पना की। तो सबसे पहले जो उद्गम हुआ वो ऐसा एक सुवर्ण का दीप्तिमान, ऐसा शुद्ध सहस्त्र पंखुड़ियों वाला कमल उद्भव हुआ। ऐसे लक्ष्मी देवी का अगर हमारे सामने चित्र आता है, तो उनका आसन कमल का है, उनके हाथ में कमल है। तो पद्मे स्थिता, पद्मवर्णा, पद्माक्षी, पद्मप्रिया, पद्महस्ता, ये सब हम माँ के वर्णन के लिए, तो पद्मस्थिता, पद्म पर आसीन, पद्मवर्णा, पद्म के वर्ण की, पद्माक्षी, कमल के जैसे आंखों वाली, पद्मानना, उनका चेहरा भी कमल जैसा है। तो हम भगवान की जब विग्रह की तुलना करते हैं, तो भी हम कहते हैं कि नेत्र कमल, चरण कमल, हस्त कमल और हृदय कमल। तो इस तरह से कमल जो है वो हमको हमेशा शुद्धता का, पवित्रता का, मांगल्य का, ऐसा हमको एक अनुभूति कराता है, और वो भाव हमारे में प्रकट करता है। तो ये दुर्गा सप्तशती में जब सारे देवी देवता माँ को कुछ ना कुछ अस्त्र शस्त्र देने लगे, तो वरुण ने क्या दिया, तो उन्होंने कभी न मुरझाने वाली कमलों की माला माँ को अर्पण करी। तो ये दूसरे अध्याय में सप्तशती में आता है। तो कमल जो है, ये ध्यान के लिए भी हम जब बैठते हैं तो पद्मासन में बैठने का आग्रह होता है। और आत्मा को भी हृदय कमल में विराजित माना जाता है।
तो इसका गूढ़ार्थ यही है कि अपने भीतर एक हमको कमल की कल्पना करनी है। अभी देखो साइंस के हिसाब से लेफ्ट साइड में है हृदय, लेकिन उसकी बात नहीं है, भौतिक हृदय की बात नहीं है, ये हमारा ऊर्जा केंद्र है। तो हमारा हृदय कमल जो मध्य में है, और उस मध्य में जो हृदय कमल है उसके अंदर हमारे माँ का, अभी चीर फाड़ करके देखने जाएंगे तो वो दिखने वाला नहीं है, इसे हमने भावना से देखना है। तो वहां पे ब्रह्मांड के प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में ऐसा एक कमल विराजमान है, और इतना एक सुंदर है कि हमको अगर अपने मन को सिर्फ शुद्ध करना है तो हमारे हृदय के कमाड़ खुल जाएंगे, दरवाजे खुल जाएंगे, और माँ अंदर आके निवास करेगी। तो हम जब हृदय को शुद्ध करेंगे ऐसे स्तोत्र के मनन से, पठन से, और माँ के चिंतन से, तो अपने आप ये मंत्र ही अपने आप हमने अपने हृदय को शुद्ध कर देगा। तो इस तरह से जो है कमल का इतना हमारे शास्त्रों में गुणगान कहा गया है, और उसका संदेश क्या देता है ये महापद्माटवी संस्था। तो ये वाग देवता कोई भी शब्द ऐसे ही नहीं यहाँ पे प्रयोजित करते हैं, उसका कुछ ना कुछ गुणार्थ होता है। तो कमल जो है वो हमको क्या संदेश देता है, देखो सुबह खिलता है, कब खिलता है, जब प्रकाश होता है, सूर्य प्रकाश होता है, और शाम को अंधेरा होते होते वो बंद कर देता है। तो इसका गुणार्थ क्या है कि हमारा हृदय कमल जो है, ज्ञान का प्रकाश जब आता है हमारे में, हम जब अच्छा सोचते हैं तो हमारा हृदय खुला होता है, हम बड़ी सोच होती है वो खुल जाता है। और अगर हमारा स्वार्थी संकुचित हमारा अज्ञान का अंधकार जब आने लगता है हमारे मन के ऊपर, हमारे हृदय के ऊपर, तो सिकुड़ जाता है हमारा हृदय, हम अपना संकुचित भावना में चले जाते हैं। तो कमल हमको यही सिखाता है कि प्रकाश की ओर वो आगे बढ़ता है, ऊपर की ओर ऊर्ध्वगति करता है, सूर्य की तरफ बढ़ता है। तो हमें भी अपने हृदय को इस तरह से खुला करना है, संकुचित भावनाओं को छोड़ना है, द्वेष को, राग को छोड़ना है। और ये कीचड़ में रहते हुए भी वो अपनी यात्रा रखता है, ये नहीं दिखता कि मेरे आसपास परिस्थिति कैसी है, वो अपना विकसित होता है, और एकदम फुल्ली ब्लॉसम कमल को देखते हैं हम, पूरे ऐसे कमल को भरे तालाब को, तो मन हमारा अपने आप प्रसन्न होता है। वो अपनी उपस्थिति से ही हमको आनंदित, प्रसन्न प्रसन्न कर देता है, आह्लादित कर देता है। तो हमारा व्यक्तित्व ऐसा होना चाहिए, हमारे आसपास की परिस्थिति कोई भी हो, हम माया के कीचड़ में फंसे क्यों ना हो, लेकिन हमको देख करके, हमारा चरित्र देख करके हमारे आसपास के लोगों को भी प्रसन्नता होनी चाहिए। ये नहीं कि हम अपना मुंह बनाए बैठे, हम विद्या के उपासक है तो ऐसे एकदम गंभीर बन के बैठे, किसी से बात ना करे, अभी मेरे को रहने दो, भी मेरे को ललिता सहस्त्र नाम पढ़ना है, मेरे को डिस्टर्ब मत करना। ये बात नहीं है, जो कुछ करना है एकदम आनंद से करना है। तो ये आनंद में रहना, प्रसन्न रहना, आनंदित होना, ये हमको कमल दर्शाता है, और ये नाम हमको ये करने के लिए प्रेरित करता है। इसी तरह वो पानी में रहता है लेकिन गीला नहीं होता है, उसके ऊपर पानी चिपकता नहीं है, वो अलिप्त रहता है। तो यानी ज्ञानियों का ये प्रतीक है कि सुख दुख हो, द्वंद्व हो, जय पराजय हो, लाभ हानि हो, वो लोग अलिप्त रहते हैं। तो हमको ये कमल भी यही अलिप्तता सिखाता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि माँ उस व्यक्ति के हृदय में कमल, हृदय कमल में निवास करती है जो ऐसे द्वंद्वों से मुक्त है, जो ऐसे भावों से मुक्त है। तो उनके ऐसी स्थित प्रज्ञ जो भावना से जो रहता है, तो वही माँ का ज्ञानी भक्त है, और उसी के ऐसे मुक्त आत्माओं के हृदय में माँ निवास करती है। तो यहाँ पे यह नाम हमें सहस्त्रार के मध्य में उनका जो निवास है वहाँ उसका वर्णन करता है, और हमें इस मंत्र से द्वारा, कमल के प्रतीक के द्वारा पवित्रता और आध्यात्मिक उन्नति का ऐसा एक संदेश ये मंत्र देता है। तो ज्ञान और प्रकाश की ओर बढ़ने का संदेश देता है। तो महान योगी जन जो सौंदर्य लहरी के 21वें श्लोक में शंकराचार्य जी कहते हैं कि ये हमने देखा है, हमने 41 तक देखा है। अगर आप पीछे जाकर के साइट पर जाकर के भी वापस रेफर कर सकते हो, वहां पे हमने बड़े डिटेल में इस श्लोक का मर्म देखा है। तो वहां पे आदि शंकराचार्य कहते हैं कि महान योगी जन अपने मन को माया के दोषों के मुक्त करके सहस्त्रार के 6 चक्रों से ऊपर, वहां पे हमने 6 चक्रों के सारे फोटोग्राफ्स के सहित इसका वर्णन देखा है। तो उनसे ऊपर प्रकट होने वाली बिजली, सूर्य, चंद्रमा और अग्नि की शक्तियों के रूप में आपके दर्शन करते हैं, और जो ऐसे दर्शन करते हैं उसको परमानंद लहरी का, ऐसे आनंद का अनुभव होता है। तो यहाँ पे सूर्य, चंद्र और अग्नि जो है वो ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी को दर्शाया गया है गर्भित रूप से। तो वहाँ पे बिजली के रूप में, यानी ऐसे प्रकाश की झलक हमको दिखती है अगर हम माँ का ध्यान करते हैं। तो बार बार हम ये बात हमें दृढ़ करनी है कि माँ हमारे अंदर विराजित है।
तो ओम महा पद्माटवी संस्था यही नमः, इस मंत्र के मंत्र हमको ये संदेश देता है। तो ऐसा नहीं कि अगर एक वाक्य में भी हम इसका अर्थ बता सकते हैं। माँ जो है घने जंगलों में कमलों के जंगलों के बीच में रहती है, लेकिन कमल कहाँ उगता है? पानी में उगता है। तो यहाँ पे गर्भित अर्थ यह है कि जलाशयों की बात है। जैसे दीवारों के वक्त दीवारों की बात आई, पहाड़ों की बात आई, पर्वतों की बात आई, और अब जलाशय की बात आई। अब इसके आगे का देखिए, देखते हैं मंत्र आगे का। ये हमको क्या वाग देवता क्या बताती है। तो यहाँ पे यही देखा हमने कि अपने अपने सहस्त्रार में भी इसका ध्यान करना है। ये महापद्माटवी संस्था कहीं दूर जंगल में, कहीं ऊपर श्रीनगर में वहां पे, या कहीं मणिद्वीप में है, ऐसी बात नहीं है। ये सब श्री चक्र में भी है, बिंदु में, और हमारे अंदर शरीर में भी है। अब आगे का आता है कदम्ब वनवासिनी। तो माँ जो कदम के वन में निवास करती है, तो ओम कदम्ब वनवासिन्ये नमः। यहाँ पे अब छोटे छोटे नाम आने लगे। पहले पहले पूरे 16 मंत्रों का अक्षर आता था, अब छोटे छोटे नाम आने लगे। तो कदम वन में माँ का निवास है, इस तरह से दर्शित किया जाता है कि जो पूरा माँ का निवास स्थान है वो कदम वन से घिरा है। अब देखो, कदम वन की बात हमने पिछले प्राचीरों की बात करी थी, तब भी उसमें भी बात ये आई थी। तो कहाँ थी? जो सातवीं दीवार है रजत की, चांदी की, और आठवीं दीवार है सोने की, उसके बीच में जो है कदम वन है। अब ये कदम क्यों माँ को इतना प्रिय है? तो कदम का एक अर्थ है ऐसा, व्याख्या ऐसी भी आती है कि कम वातम दमयति इति कदम। कम यानी जो वात को नियंत्रित करता है। तो यहाँ पे इनडायरेक्टली अभी योग साधना की बात आती है, ये इसका गुणार्थ है। तो यहाँ पे देखो, कदम के बारे में हमने पहले भी देखा था, श्री कृष्ण की लीलाएं भी कदम के वृक्ष के आसपास हुई है। तो कदम भी एक दैवी वृक्ष है। और अगर हम देखेंगे कि ये प्रचुर मात्रा में दिव्य सुगंधि होती है इसमें। और यहाँ देखो, माँ को भूदेवी भी कहा जाता है। साउथ में भूदेवी, श्रीदेवी, ऐसे भी दो नाम पाए जाते हैं। तो यानी पृथ्वी तत्व की भी यहाँ पर बात है। तो इसीलिए यहाँ हरियाली, अब यहाँ पे वनों की बात आई। तो जिसको भी जो भी देखे उससे हमको माँ का स्मरण होना चाहिए। तो यहाँ पे खास बात यह है कि श्री चक्र में, चक्र की सभी देवताएं, देवी देवता है, वो सातवीं और आठवीं दीवार में, यानी सातवीं और आठवां जो आवरण है वहां पे एक दूसरे को छेदन करती है, प्रतिच्छेद करती है। तो हमारे हिंदू पंचांग के अनुसार हमारे वर्ष के 12 महीने माने जाते हैं, और उसमें दो दो महीनों की एक एक ऋतु मानी जाती है। तो ये सारी 6 ऋतुएं जो है वो तीसरी दीवार से लेकर के आठवीं दीवार तक है। और उसमें जो सातवीं और आठवीं दीवार है उसके बीच में वहां पे मंत्रिणी देवी, जिनको श्यामला भी कहते हैं, उनका भी महल है। तो इनडायरेक्टली ये संदर्भ कदम्ब वन के साथ में मंत्रिणी देवी का भी संदर्भ यहाँ पे बताया गया है कि वहां पे मंत्रिणी देवी जो कि माँ का स्वरूप है, और वो जो है श्री विद्या के 90 बीजाक्षरों की अधिष्ठात्री देवी है। तो यहाँ पे गूढ़ अर्थ ये है कि ये जो मंत्र है वो मंत्रिणी देवी को संदर्भित करता है। तो यहाँ इस ऐसे दिव्य वृक्षों के बीच में अभी मुझे वृक्ष हमको क्या संकेत देता है? जैसे हमने कमल के संकेत देखे कि कमल हमें क्या संकेत देता है। इसीलिए वृक्ष हमें क्या संकेत देता है? वृक्ष एक संत की तरह होते हैं। वो अपने चुपचाप खड़े रहते हैं, अब दूसरों को छांव देते हैं, अपना फल फूल, अपनी छाल, अपनी लकड़ी, सब कुछ औषधि के रूप में भी देते रहते हैं। और सालों के सालों वो वहीं पे रहते हैं। अगर कोई पत्थर मारता है तो भी उसको वृक्ष फल देते हैं। बच्चे पत्थर मार करके भी अगर आम वगैरह गिराते हैं, इमली वगैरह गिराते हैं, तो वृक्ष उसको बुरा नहीं मानते। तो इस तरह से ये हमको सेवा का संदेश देते हैं। तो ये जो साल अभी चल रहा है, ये सत्य साईं बाबा, श्री सत्य साईं बाबा की जन्म शताब्दी वर्ष मनाई जा रही है। तो उनका एक मंत्र था, लव ऑल, सर्व ऑल, हेल्प एवर, हर्ट नेवर। यानी सबसे प्रेम से बर्ताव करो, सबकी सेवा करो, हमेशा सबकी मदद करो, और कभी किसी का मन न दुखाओ। तो यही मंत्र हमको ये
वृक्ष के रूप में, कदम के वृक्ष के रूप में मिलता है। तो शंकराचार्य भी अपने त्रिपुर सुंदरी अष्टक में बहुत भूरी भूरी इसकी महिमा गाते हैं। तो ये भी अगर स्तोत्र आपको पढ़ने को मिले, नेट पर अवेलेबल है, तो उसका अनुवाद ही पढ़ लीजिए। बहुत सुंदर 8 सिर्फ श्लोकों का अष्टक है, त्रिपुर सुंदरी अष्टकम। और आदि शंकराचार्य ने लिखा है, उसमें कदम्ब वन के बारे में बहुत महिमा करी है। कदम्ब शालया, कदम्ब चारिणी, कदम्ब वासिनी। तो यहाँ पे उन्होंने कदम्ब वन को एक ब्रह्मांड का प्रतीक माना है, जिसमें देवी व्याप्त है। तो इस तरह से हमने जैसे पहले देखा, कम वातम दमयति इति कदम, यानी जो वायु का दमन करता है उसको कदम्ब कहते हैं। कदम्ब नाम की व्याख्या ऐसे की जाती है। तो यहाँ पे वायु को नियंत्रित करना यानी योग साधना का इंगित करता है। और प्राणायाम का संकेत है, वायु को नियंत्रित करना यानी प्राणायाम का संकेत है। तो प्राणायाम द्वारा चेतना के उच्च स्तरों पे पहुंचा जा सकता है। और माँ के साथ हम योग साधना के द्वारा भी अनुसंधान कर सकते हैं, जैसे पूजा अर्चा से करते हैं, स्तोत्र पठन से करते हैं, ऐसे ये सारे रास्ते हैं। कोई योग साधना से भी माँ के साथ अनुसंधान कर सकते हैं। तो यहाँ कदम्ब वन एक ऐसी अवस्था का प्रतीक है कि जो योग साधना के साथ द्वारा साधी जा सकती है। तो हमारे मन के अंदर का ये एक नक्शा बताते हैं कि मन शांत है, श्वास एकदम नियंत्रित रूप में चल रहे हैं, तो यही हम माँ के साथ दैवी संबंध स्थापित कर सकते हैं, तब हम कदम वन में होते हैं। ऐसा ही। तो कभी कभी योगी लोगों को ऐसी सुगंधि का भी योग साधना के दरमियान अनुभव होता है, तो वही कदम की खुशबू मान लीजिए। तो यहाँ पे कदम जो है वो आनंद, सुगंधि, प्रसन्नता और प्रेम का, जीवन के उत्सव को दर्शाता है, ऐसा उसका प्रतीक माना जाएगा। तो माँ कहती कि अपनी आध्यात्मिक यात्रा में आनंद की खोज करो। तो ओम कदम्ब वनवासिन्यै नमः। अब मुझे लगता है आगे के मंत्र नहीं हो पाएंगे, तो हम अपने आज के सत्र को यहीं पे रोक देते हैं। ये हमारा चल रहा है 23वां मंत्र श्लोक, उसमें हमने देखा और ये अभी सुधा सागर, मध्यस्था, कामाक्षी, कामदायिनी, ये 3 रह जाएंगे। ये हम अगले सत्र में देखेंगे। लेकिन इस बार की नवरात्रि में बहुत अच्छा संयोग आ रहा है कि शुक्रवार को ललिता पंचमी आ रही है। तो माँ को शुक्रवार माँ का दिन है, नवरात्रि माँ को प्रिय है, शारदीय नवरात्रि, और उसमें ललिता पंचमी है। तो अगर हो सके जरूर ललिता सहस्त्र नाम का पाठ करिएगा, श्रवण करिएगा और माँ की आराधना करिएगा। तो इसी के साथ सत्र को समाप्ति की ओर ले चलते हैं शांति मंत्र के साथ। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। आज की सेवा माँ के चरणों में अर्पण करती हूँ। जागृति बहन हमेशा आखिरी वक्त तक मुझे स्लाइड बनाने में मदद करती है अपने व्यस्त समय के बावजूद, उनकी मैं आभारी हूँ। और अर्चना दीदी हमेशा टेक्निकल सहाय देती है, अपना वो भी व्यस्त समय निकाल करके, चाहे दोपहर का सत्र हो चाहे शाम का सत्र हो, तुरंत मुझे आ जाता है, दीदी आई विल असिस्ट यू। उनकी भी मैं आभारी हूँ। और आप सब प्रेमी भक्तजनों की तो आभारी हूँ, क्योंकि आप हैं तो मैं कुछ बोलना चाहती हूँ, बोल पाती हूँ आपकी प्रेरणा से। और माँ की प्रेरणा से जो कुछ मेरी अल्पमति मति से मुझे सूझता है या मैं पढ़ पाती हूँ, वो मैं आपके साथ बांटती हूँ। बाकी इसके और गहरे मीनिंग है। आप जितना पठन करोगे, जितना चिंतन करोगे, आपको इसमें और अर्थ सूझेंगे। आगे के नाम कामाक्षी और कामदायिनी तो और बहुत अद्भुत है। इसका चर्चा हम अगले सत्र में करेंगे। सबको श्रीमात्रे नमः। धन्यवाद चेतना जी। सभी भक्तों को प्रणाम। ओम सर्वे पितर प्रियंताम सर्वे पितरम तृप्तिम यान्तु सर्वे पितरम मोदन्ताम
सर्वे पितरम मम प्रसीदन्तु। सभी पितर प्रसन्न हो, तृप्त हो, आनंदित हो और हम पर कृपा करें। आइए इस पितृपक्ष में पितरों के आशीर्वाद के साथ हम सब सत्र को समाप्ति की ओर ले जाते हैं और सब मिलके महादेव का जय घोष करते हैं। आप अपने आप को अनम्यूट कर पाएंगे। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर हर महादेव में सभी लोग खूब माता की आराधना करें। ये बहुत ऐसा अल्प अद्भुत समय होता है जब ईश्वरीय शक्ति पृथ्वी ब्रह्मांड से पृथ्वी पर अवतरित होती है और साक्षात हमारे पास होती है। ऐसी एनर्जी वाले वातावरण में जरूर जितना हो सके, और खास शुक्रवार को ललिता पंचमी है, उस दिन जरूर पाठ करिएगा। दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। पुस्तकालयમાં મળશે बहुत ही आनंद आया। आपने सौंदर्य लहरी बोला है, वो कहाँ पे मिलेगा? सौंदर्य लहरी के बारे में सुना था, कहाँ पे मिलेगा? आपके तन्मय शिव संकल्प मस्तु पे जाइए, वहां पे सौंदर्य लहरी के आपको जो पहले के प्रवचन है, संवाद सत्र वो मिल जाएंगे। नेट पर से भी आपको अनुवाद मिल जाएगा। सौंदर्य लहरी पढ़िए, ललिता स्तव रत्न दुर्वासा कृत है वो पढ़िए, और शंकराचार्य का अष्टक है, त्रिपुरा सुंदरी अष्टक। तो ये सब जानने से अनुवाद कीजिए, तो ललिता सहस्त्रनाम जानने में, अर्थ जानने में और आनंद आएगा। ठीक है दीदी, ठीक है, धन्यवाद। दीदी वो अष्टकम ऑनलाइन डाल दो तो। दीदी आप करा दो, शुक्रवार को ललिता सहस्त्रनाम का पारायण।